मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतानि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविध भव दुखानि को करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। विविध प्रकार के दुखों की चर्चा कर रहे थे और अनेक प्रकार के दुखों की चर्चा करते हुए कल तक हम आपके बीच में देवगति के दुखों के पहले तक का सारा प्रकरण पूर्ण कर चुके हैं। मनुष्य गति में जीव को जो चांस मिल गया है, अवसर मिल गया है, उस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। यह जीव अपने मनुष्य गति रूपी अवसर का लाभ तो नहीं उठाता और देवगति की कामना करता है। यह ऐसी भावना भाता है कि मैं देवगति में चला जाऊं। इसको इस प्रकार की भावना होती है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। आपको मालूम है, किसी भी मनुष्य गति के व्यक्ति से बात करो, वो ये कहेगा हम यार स्वर्ग में तो स्वर्ग 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 जैसा आनंद, स्वर्ग जैसे भोग, स्वर्ग जैसा सुख। जगत में किसी भी व्यक्ति को कहीं किसी जगह की उपमा देनी होती है तो स्वर्ग जैसे उपमा देता है। कश्मीर कैसा है? अरे वो तो भारत का स्वर्ग है, हिंदुस्तान का स्वर्ग है वो तो। आपको कहीं सुखों की बात कहनी होगी, कहीं आनंद की बात कहनी होगी, कहीं अनुकूलताओं की बात कहनी होगी, तो आप एक ही बात अरे स्वर्ग जैसा है साहब, स्वर्ग जैसा है। माने स्वर्ग की कल्पना हमारे दिलो दिमाग में ऐसी की हुई है, स्वर्ग माने आनंद आनंद आनंद, ऐसा समझता है व्यक्ति। और देखो मरने के बाद में स्वर्ग पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन इतना जरूर कहता है कि भाई स्वर्गवासी, ये बोलता है स्वर्गवासी हो गए सब। अब मर करके भले ही नरक में गया हो, लेकिन हर मरने वाले के नाम के पहले स्वर्गीय, स्वर्गवासी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। भाई साहब, हमने हेडिंग दी है दूर के ढोल सुहावने। जब तक आप यहाँ मनुष्य गति में रह करके स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं, तब तक सुख दिखाई देते हैं। कल हमने आपको अंतिम चरणों में ये कह दिया था कि चलो हम आपको ले चलते हैं देवगति में। ध्यान दीजिएगा, देवगति की चर्चा कर रहा हूँ। देवगति अलग चीज है और स्वर्ग अलग बात है। बहुत सारे लोग स्वर्ग और देवगति को एक ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा जितना अंतर है वो अंतर भी हमें समझना चाहिए। स्वर्ग शब्द का अर्थ सिर्फ और सिर्फ वैमानिक देव होता है, जबकि देवगति में 4 प्रकार के देव शामिल होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये चारों प्रकार के देव देवगति के तो देव हैं, लेकिन स्वर्ग वाले नहीं हैं। बात समझ रहे हैं आप? जब हम स्वर्ग के देवों की बात करते हैं तो फिर आएंगे वैमानिक देव। स्वर्ग 16 हैं, उनके ऊपर 9 ग्रहवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, उन सब को भी हम स्वर्ग के कदाचित कह देते हैं। लेकिन भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, ये 3 प्रकार के देव स्वर्ग के देव नहीं हैं, देवगति के देव हैं। क्लियर हो गई बात? तो जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो ये देवगति के दुखों की कर रहे हैं, स्वर्ग के दुखों की नहीं कर रहे हैं। यद्यपि स्वर्ग भी उसमें शामिल हो जाएगा। देखिए टोडरमल जी ने यहाँ जो चर्चा उठाई है, हम उसी के बेस पर चर्चा करेंगे।
देवगति के दुखों की चर्चा तो इतनी विस्तार से कर सकते हैं कि 10-15 दिन चलाएं हम उस बातों को। इतनी चर्चाएं हैं वहाँ देवगति के संदर्भ में। माने हमें यहाँ से बैठे बैठे हमारे को लग रहा है आनंद होगा, मौज मस्ती होगी, और ये साहब रूप बदल लेते हैं। पता है आप देवगति के जीव, पता है देवों के पास में वैभव कितना होता है, पता है देवों के पास में कितनी देवांगनाएं होती है, पता है देवों के पास में एक एक छोटे से छोटे देव के पास में सैकड़ों रिद्धियां होती है, अनेक प्रकार की विद्याएं होती है। कुछ खाने का विकल्प आता है तो कंठ से अमृत झर जाता है। भाई साहब आपको क्या बताएं हम, देवगति में तो मजे ही मजे हैं। आकाश मार्ग से उड़ते हैं, चाहे जैसा रूप बदल लेते हैं देवगति के जीव। मन में विकल्प आया और ये कंठ से अमृत झरने लग गया। अकृत्रिम चैत्यालय, चाहे तो सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने, अरे क्या मजे हैं। देवगति तो देवगति है भाई साहब, कल्प वृक्ष है देवगति के अंदर। अब सोचो जरा क्या है स्थिति। देवगति में भी कल्प वृक्ष कहे, कल्प वृक्षों का सद्भाव है वहां भी। भोजनांग और पानांग नहीं है, दो प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं है वहां, क्योंकि खाने संबंधी बात नहीं है ना, और बाकी सब भोग सामग्री सब उनको कल्प वृक्ष जैसी मिलती है। देखिए 68 नंबर पेज से हम यहां बात को बढ़ाते हैं। तथा देव पर्याय में, देव पर्याय में पहुंच गए हम। आप कल्पना कीजिए यहां से हम मर करके देव पर्याय में पहुंच गए। अब उन देवों के आनंद की बात बता रहे हैं जो आपको लगता है। अब उन देवों की परिस्थितियों के बारे में बतला रहे हैं। देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। आप जानते हैं, नरक के संबंध में भी कही थी मैंने बात। नारकियों का तो बहुत अल्प है, लेकिन देवों का ज्ञान विशेष है। नियम से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। भव प्रत्ययो अधिर देव नारकाणाम। ज्ञान आदिक कह रहे हैं, इसका मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों ही कर्मों का क्षयोपशम उनके विशेष पाया जाता है। लेकिन फिर भी वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धा नहीं हो रहे हैं। भाई साहब ये तकलीफ है। दौलत राम जी ने शेड़ाला में लिखा, जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये जो अतत्व श्रद्धानी वाली जो बात कह दी है, इस बात में थोड़ी गहराई है। तत्व श्रद्धान नहीं है इसका मतलब समझ नहीं है। तत्व श्रद्धान नहीं है इसका मतलब होश नहीं है। तत्व श्रद्धान नहीं है इसका मतलब कहाँ सुख है और कहाँ नहीं है। मरे जा रहे हैं सुख सुख के पीछे दौड़ दौड़ करके। आप समझ रहे हैं? तत्व श्रद्धान जो है ना, ये तत्व श्रद्धानी व्यक्ति सुखी होता है। जिसे तत्व श्रद्धान नहीं होता, बाहर में साधन और सुविधाएं तो बहुत हैं लेकिन सुख नहीं है। हमने शायद कल शाम को भी आपको ये बात कही थी कि भाई आपको सुख चाहिए या सुविधाएं, शांति चाहिए या सुविधाएं चाहिए। सुविधाएं बहुत हो लेकिन शांति रंच मात्र भी नहीं हो, क्या करो उन सुविधाओं का। देवगति के जीवों के पास में सुविधाएं तो बहुत है लेकिन शांति बिल्कुल नहीं। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि तत्व श्रद्धान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, आत्मानुभव नहीं है सम्यक दृष्टि देव भी है वहां पे। बात सम्यक दृष्टियों की मुख्यता से नहीं कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि देवों की मुख्यता से बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व से इसका मतलब चर्चा मिथ्या दृष्टि की है। सुनो, सम्यक दृष्टि तो नरकों में भी सुखी है और मिथ्या दृष्टि देवों में भी दुखी है। क्या न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है। सम्यक्त्व के समान तीन लोक तीन काल में तेरा कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व के समान तीन लोक तीन काल में तेरा कोई शत्रु नहीं है। तो असली दुख का हेतु तो मिथ्यात्व है। ग्रैवेकों में चला गया तो भी मिथ्यात्व के कारण महादुखी है, और सातवें नरक में भी चला गया तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके अंतर सुख रस घटाघटी उस पोजीशन को प्राप्त कर सकता है। बोलो, तो दुख किस बात का हुआ? दुख तो मिथ्यात्व का हुआ ना। न तो क्षेत्र से सुख दुख है, न परिस्थितियों से सुख दुख है। परिस्थितियां तो बहुत अनुकूल है फिर भी दुखी है। क्षेत्र तो सिद्धों के बीच में चले जाओ तो भी निगोदी है, वहां बैठे हुए बहुत दुखी है। तो क्षेत्र से सुख दुख का संबंध नहीं है।
काल से सुख दुख का संबंध नहीं है, परिस्थितियों से सुख दुख का संबंध नहीं है, मान्यता से सुख दुख का संबंध है। मान्यता सुधर गई तो सब सुधर गया। कहने का मतलब ये है, दृष्टि सुधर गई ना, जिस व्यक्ति की दृष्टि सुधर गई इसका मतलब उसको सारा जगत सुधरा हुआ नजर आता है। जिसकी दृष्टि में खोट है उसे सारा जगत बिगड़ा हुआ नजर आता है। कहां है आनंद, ये बताओ। दृष्टि, दृष्टि के कमाल की बात कह रहा हूं मैं आपको। आपकी दृष्टि यदि सही है तो कहीं भी रहो सब जगह पर शांति है। ये अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। दौलत राम जी ने लाइन कह दी है, इस लाइन के अंदर कितनी गहराई छिपी हुई है। विमानवासी हैं, वैमानिक देव हैं, सम्यक दर्शन नहीं है और महादुखी हैं। सम्यक दर्शन नहीं है और पीड़ित हैं, सम्यक दर्शन नहीं है और आकुलित हैं, सम्यक दर्शन नहीं है और बेचैन हैं। सम्यक दर्शन के बिना वाला दुख क्या होता है भाई साहब, ये तो बताओ। क्या सम्यक दर्शन के बिना वाला दुख क्या है? कभी कल्पना की है क्या आपने सम्यक दर्शन के बिना वाले दुख की? बेटा चश्मा नहीं है और चश्मे बिन दुख पाए, ये तो समझ में आती है हमारे को बात। अरे यार चश्मा नहीं था यार, बहुत दुख पा रहा हूँ यार, मैं चश्मे के बिना बहुत दुख पा रहा हूँ। मोबाइल बिन दुख पाए, ये तो हमारे को समझ में आ रही है आजकल, आज की जनरेशन को। मोबाइल बिन दुख पाए, इंटरनेट बिन दुख पाए, सुविधाओं बिन दुख पाए, रोटी बिन दुख पाए, भोजन बिन दुख पाए, कपड़े बिन दुख पाए, पैसे बिन दुख पाए, मकान बिन दुख पाए, गाड़ी बिन दुख पाए। गाड़ी नहीं थी यार, 3 दिन से खराब पड़ी है यार, क्या करूँ मैं, परेशान हो गया बिना गाड़ी के। मैं तो कहाँ धक्के खा रहा हूँ, बसों में, ट्रेन में, ऑटो में, मिलते नहीं है, साधन नहीं मिलते हैं, कितने पैदल जाओ। काहे की बिन दुख पा रहा है तू? गाड़ी बिन, कपड़े बिन दुख पाए, हर चीज में तेरे को। दांत निकल गए तो तू कहता है दांत बिन दुख पा रहा हूं मैं, तो बिना दांतों के बहुत तकलीफ है। अरे भाई असली तकलीफ दांतों के बिना नहीं है, असली तकलीफ सुविधाओं के बिना वाली नहीं है। असली तकलीफ एक ही चीज की है, वो तकलीफ क्या है? सम्यक दर्शन बिन। ये है तकलीफ बेटा, ये बात तेरे समझ में आनी चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना वाली तकलीफ यदि समझ में आएगी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तुझे यदि तकलीफ पैसे बिन तकलीफ समझ में आती है तो पैसे की तरफ दौड़ता है। तुझे मोबाइल बिन दुख समझ में आता है तो तू मोबाइल की तरफ दौड़ता है। तुझे घर का मकान नहीं है, इसके बिना यदि तुझे दुख नजर आता है तो तू सोचता है घर का मकान होना चाहिए, तो उस दिशा में दौड़ता है। बात समझने की चेष्टा करना। जिस चीज की कमी में तुम्हें दुख दिखाई देता है तुम उस दिशा में दौड़ते हो। यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं सम्यक दर्शन के बिना मिथ्यात्व के सद्भाव से दुख है। ये यदि तुम्हें समझ में आएगा तो तुम मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करोगे। देवगति में रमत अनेक सुर निसंग। क्या है भाई साहब? प्रवचन सार उठा करके देखो, सुखाधिकार उठा करके देखो, शुभ परिणाम अधिकार उठा करके देखो, आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेगी वहां। शुभ परिणाम अधिकार के अंदर शुभ परिणामों की महिमा नहीं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं देवगति के जीव। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। बोलो, देवगति की बात कर रहा हूं। देवगति की भोगों में रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह इस बात को दिखाता है दुखी है, दुखी है। एक व्यक्ति के सामने रोटियां आने पर वो ऐसे झपट्टा मारता है रोटियों के ऊपर, टूट पड़ता है। इससे पता लगता है कितना भूखा है। भोगों के प्रति आपकी तड़प, भोगों के प्रति आपकी आसक्ति, भोगों के प्रति आपका चैट, आपका माने देवगति के जीवों का, वो इस बात को दिखाता है कि वे महादुखी है, अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। देवगति के जीवों की बात कर रहे हैं। देखो जरा, तथा उनके कषाय कुछ मंद है। अन्य गतियों की तुलना में देवगति के जीवों की कषाएं कुछ मंद दिखाई देती है। कृष्ण लेशिया नहीं है वहां, नील लेशिया नहीं है, कापूत लेशिया नहीं है। देखो ये लिख रहे हैं आगे, लेशिया का प्रकरण नहीं लिखा इन्होंने। ये कह रहे हैं वहां कषाएं कुछ मंद है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों के कषाय बहुत मंद नहीं है, तो भी बंद है। मुझे मालूम है आप लोगों में से कई लोग जो स्वाध्यायी होंगे वे इस प्रकार की बात सोच रहे होंगे, जिनका गहरा स्वाध्याय होगा, कर्णानुयोग का विशेष स्वाध्याय रखने वाले लोग भी होंगे। ये कहेंगे कि साहब तत्वार सूत्र का तो मूल सूत्र है आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्या।
आदित श्रीषु पीतांत लेशिया, क्या है सूत्र का अर्थ? तत्वार्थ सूत्र 4थे अध्याय का सूत्र है एक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, ये शुरू के 3 कहलाते हैं। और पीतांत लेश्या, पीत लेश्या है जिसके अंत में ऐसी लेश्याएं होती है। इसका मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये लेश्याएं कही जाती है। सूत्र कह रहा है, उमा स्वामी आचार्य कह रहे। सुनो भाई, कर्णानुयोग है यहाँ। कृष्ण, नील और कापोत लेश्या जो देवगति के जीवों में कही है, वो बहुत स्थूल, मतलब वो क्या कहें, कर्णानुयोग की सूक्ष्मता की वजह से कही है। असली बात तो यह है कि वो उनके कृष्ण, नील, कापोत होती नहीं है, तो फिर कही है ना साहब, कर्णानुयोग की सूक्ष्मता के आधार पर कही है। उस बात का अर्थ इतना समझना कि उनके निर्वृत्त पर्याप्त दशा में, अपर्याप्त दशा में, पर्याप्तियां पूरी होने के पहले पहले तक कृष्ण, नील, कापोत का सद्भाव पिछले भाव की अपेक्षा से, विग्रह गति की अपेक्षा से, चले आए हुए परिणामों की अपेक्षा से, उपचार से कही है। प्रथम अंतर्मूर्त मान लो आप, इतना समझ लो आप। उसके बाद में जीवन पर्यंत उनके कृष्ण, नील, कापोत लेश्या का सद्भाव नहीं होता। लेकिन कर्णानुयोग तो चूंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी पकड़ता है, इसलिए कहता है कृष्ण, नील, कापोत कितनी भी तीव्र हो लेकिन तो भी कृष्ण लेश्या नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही नरकों में चले जाओ, नरकों में उल्टा है। नरक गति में कितना भी मंद परिणाम क्यों न हो, लेकिन पीत पद्म शुक्ल लेश्या नहीं हो सकती, कृष्ण, नील, कापोत ही होगी। ये परिणामों के अंदर बहुत खींचतान की अपेक्षा से है ये बात। माने हम ये कह रहे हैं, ये लेश्या क्या होती है? लेश्या परिणामों का उतार चढ़ाव है, तारतम्य रूप विभाजन है परिणामों का, वो है लेश्या। तीव्रता, मंदता के आधार पर बढ़ने वाले भावों को लेश्या कहकर के पुकारा था। आपको ध्यान होनी चाहिए ये बात। कषायों की तीव्रता और मंदता के आधार पर पड़ने वाले भेद वे अनंतानुबंधी आदि नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत सुंदर लाइन दी थी टोडरमल जी साहब ने। माने मुझे तो लगता है कि ये लाइन जो कही थी ना, दूसरे अध्याय की जो लाइन थी, कषायों की तीव्रता और मंदता के आधार पर पड़ने वाले जो भेद हैं, वो भेद अलग चीज है और लेश्या अलग चीज है, अनंतानुबंधी आदि अलग चीज है। देखो आपको यहाँ दिखाता हूं मैं, चारित्र मोहनीय कर्म की अवस्था पीछे दिखाता हूं आपको। कषायों का जहाँ प्रकरण दिया था ना, बहुत ही सुंदर वाक्य था वहां, आप खोज करके देखना, आपको समझ में आएगी। प्रकृतियां अनंतानुबंधी आदि की जहां परिभाषा दी ना इन्होंने, जिस जगह पर अनंतानुबंधी आदि की परिभाषाएं दी, देखो पेज नंबर मेरे उपयोग से थोड़ा सा विस्मृत हो गया, वैसे तो कोशिश करता हूं मैं सारे पेज नंबर याद रखने की। ये उदय की चर्चा हुई, यहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म की चर्चा हुई, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, चक्षु अचक्षु दर्शन। फिर इसके बाद में चले गए अपन यहाँ आ गए लेफ्ट साइड में, पेज में ऊपर थी वो चर्चा, 37 नंबर पेज है क्या? 37 नंबर पेज बता रहे हैं भाई साहब, 37 नंबर पेज बतला रहे हैं। नहीं भाई साहब, 37 नंबर पेज तो नहीं है इसके अंदर। कषायों की तीव्रता, मंदता के आधार पर जो भेद पड़ते हैं उन्हें तो लेश्या कहते हैं। चलो कल बता दूंगा आपको, आप लोगों को देख करके। अभी वो तत्काल ऐसा ही है ना, योग मिलना हो तो मिले और नहीं मिलना तो नहीं मिले, ऐसा है। 40 नंबर पेज है, सही कहा आपने, धन्यवाद भाई साहब। देखो जरा वाक्य देखो, याद करो इन सब बातों को, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। पेज नंबर 40 का ये प्रकरण ध्यान देने योग्य है। 40 नंबर पेज पर देखो जरा, ऊपर से क्या लिखा है। अनादि संसार अवस्था में, 40 नंबर पेज की 5वीं लाइन खोलो जरा, खोल लिया आप लोगों ने? अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेश्या रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है।
समझ में आ रही है ये बात? तीव्र मंद की अपेक्षा से अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। तो फिर तीव्रता मंदता के आधार पर जो भेद पड़ते हैं उनका नाम क्या है? बोले उनका नाम है लेश्या। समझ में आ गई बात आपको? माने जीव की कषाएं बहुत तीव्र है, कषाएं बहुत मंद है, बोले बहुत तीव्रता का नाम है कृष्ण और बहुत मंदता का नाम है शुक्ल। तो तीव्रता मंदता के आधार पर जो भेद पड़े कषायों के उनका नाम है लेश्या। नादान ना समझ व्यक्ति क्या समझते हैं? वे ऐसा समझते हैं कि साहब बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो अनंतानुबंधी होगा, बहुत कम आ रहा है तो संज्वलन होगा। ऐसा नहीं है। तीव्रता का नाम अनंतानुबंधी हो और मंदता का नाम संज्वलन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन भेदों का नाम लेश्या है। देखिए देवगति के 68 नंबर पेज पर आ जाइए वापस। क्या कह रहे हैं यहां? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषकों के कषाएं बहुत मंद नहीं है, लेकिन मंद तो है, बहुत मंद नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहे हैं? शब्दों में कितनी गहराई है सोचो। ये नहीं कह रहे भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों के कषाएं तीव्र है, ये नहीं कह रहे। और एक एक शब्द और एक एक वाक्य टोडरमल जी का इतना गंभीर और इतना गजब का है, आपको पढ़ करके मजा आएगा। ये वाक्य के अंदर कितनी गहराई है, वाक्य को किस तरह से प्रस्तुत किया है टोडरमल जी साहब ने। देखो जरा, पढ़ो वाक्य की गहराई पढ़ो। एक तरफ तो कह दिया उनके कषाय कुछ मंद है, देवगति के जीवों में कषाय कुछ मंद है, पहले तो मंद कह दिया। तो फिर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों के कषाय बहुत मंद नहीं है, तो साहब यही लिख देते कि इन तीनों के कषाय तीव्र है। कि नहीं नहीं, तीव्र नहीं लिख सकते, क्योंकि तीव्रता नाम तो कृष्ण नील कापोत का है। समझ में आ रही है बात? इसलिए तीव्र तो नहीं है। जैसी वैमानिक देवों के मंद देखी जाती है वैसी मंद नहीं है, बहुत ज्यादा मंद नहीं है। मंद तो है, ज्यादा मंद नहीं है। और उनका उपयोग चंचल बहुत है भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों का, तथा कुछ शक्ति भी है, सो कषायों के कार्यों में प्रवर्तते हैं। ओहो, भवनवासियों की हालत बहुत खराब है, व्यंतरों की हालत बहुत खराब है। ये तीनों प्रकार के देव, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क, ये हीन देव कहलाते हैं, हीन पुण्य के धारी होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो मर करके इन दशाओं में पैदा ही नहीं होता। और बहुत संख्या तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों की है, वैमानिक देवों की तो संख्या बहुत कम है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष कौतूहल की मुख्यता है, विषय अधिक कार्यों में लगे हुए हैं और उस आकुलता से दुखी ही है। कौतूहल, आप जानते हैं व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं। व्यंतरा किन्नर किमपुरुष मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, 8 प्रकार के है ना व्यंतर। इन 8 प्रकार के व्यंतरों में से किन्नर किमपुरुष मौरग और गंधर्व, इन 4 प्रकार के व्यंतरों में तो भक्ति की प्रधानता होती है, बहुत भक्ति देखी जाती है इनमें। जगत में जितने भी जगह जगह ये देखे जाते हैं ना, क्या नाम है इनका, अतिशय जिनको कह देते हैं लोग, चमत्कार देखे जाते हैं। रात को मंदिरों के अंदर घंटे बजने लग जाते हैं, कुछ हो जाता है, ऐसे ऐसी विशेष बातें जो दिखाई देती है जगत में, ये सब इन 4 प्रकार के व्यंतरवासी देवों का काम है। किन्नर किमपुरुष मौरग और गंधर्व। यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, इन 4 प्रकार के व्यंतरों में कौतूहल की प्रधानता होती है। इनमें उठापटक ज्यादा देखी जाती है। किसी का नुकसान हो गया, किसी के साथ में कुछ हो गया है, किसी का घर जल गया, किसी का ये हो गया, किसी किसी व्यक्ति के अंदर आ गए। अब ये जो व्यक्ति में आने वाली भी जो बात है ना, ये किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते, दूर रह करके काम करवाते हैं व्यंतराधिक। प्रकोप देखा जाता है ऐसा, साधारण मानवोचित चेष्टा नहीं दिखती है जब कभी किसी के ऊपर व्यंतर का विशेष प्रकोप दिखाई देता है। तो व्यंतर आ गया उसके शरीर में, शरीर में नहीं आ सकता क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, मलमूत्र वाला है, विष्ठा का बना हुआ है, हड्डी खून मांस मज्जा का बना हुआ है, नवद्वार भय घिनकारी ऐसा है शरीर। तो इस शरीर के अंदर वो देवगति के जीव नहीं आएंगे। सामने खड़े रह करके वो काम करवाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे इसके ऊपर प्रकोप दिखाई दे रहा हो। 10-10 हजार चक्रवर्तियों जितना बल होता है एक व्यंतर में, बल कम नहीं है, शक्ति विशेष है, ये लिख दिया यहाँ। व्यंतरों की पावर बहुत है। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
व्यंतरों की पावर की चर्चा करते हुए भी मेरे वचनों से कहीं कोई व्यक्ति ऐसा न समझ लेवे कि व्यंतरवासी देव पूजा करने योग्य हैं, भक्ति करने योग्य हैं, आराधना करने योग्य हैं। क्या व्यंतरों के मन में इस तरह का भाव आता है लोगों को परेशान करने का? परेशान करने का भाव तो आ रहा है व्यंतरों को, लेकिन परेशान करने का भाव आते हुए भी वे परेशान तभी करने में समर्थ हो सकते हैं जब आपके पाप कर्म का उदय हो। अंदर में अपने पाप कर्म का उदय नहीं हो तो वे परेशान करने में समर्थ हो नहीं सकते हैं। समझ में आ रही है बात? माने अपने पाप कर्म के उदय में ही वे निमित्त बनते हुए दिखाई देंगे, और अपने यदि पाप कर्म का उदय नहीं है तो वे निमित्त भी नहीं बन सकते। 100 सिर के हो जाए व्यंतर तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारा। साफ शक्ति तो बहुत होती है। अरे शक्ति भी, शक्ति टोडरमल जी ने पीछे प्रकरण दिया था एक बहुत सुंदर प्रकरण जहां हम चर्चा की कर चुके हैं आपके बीच में। वो शक्ति भी है तो सही, लेकिन विकल्प नहीं है, इच्छा नहीं है, तत्संबंधी आपका उदय नहीं है, तत्संबंधी उनके परिणाम नहीं है। कितनी तरह के कॉम्बिनेशन चाहिए। और आप हमारे यहाँ जिनागम के अंदर कोई भी व्यंतरवासी देव हो, चाहे भवनवासी देव हो, चाहे वैमानिक देव हो, चाहे ज्योतिष देव हो, चारों प्रकार के देवों में से किसी भी प्रकार का देव पूजने योग्य नहीं है, आराधना करने योग्य नहीं है, वंदन करने योग्य नहीं है। भले ही शक्ति विशेष हो। अरे तुम्हें शक्ति विशेष तो बता रहे हैं, लेकिन दुखी है। आगे आगे चर्चा तो सुनो, आप पढ़ो तो सही, तो आपको पता लगेगा। तो चर्चा मैंने आज थोड़ी सी इधर उधर की चर्चाएं थोड़ी सी ज्यादा कर ली मैंने, शायद मेरे को ये पूरा करने का विकल्प था। देखते हैं कितना कर पाएंगे। वैसे है समय तो अभी बहुत। देखिए कौतूहलादिक विषयादिक कार्यों में लगे रहते, भोग 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 भोग, भोगों में काल गमाया, क्या करें। भोगों की प्रधानता है, प्रचुरता है भोगों की, भोग सामग्रियों की, और उस आकुलता से दुखी ही है। देखो विषयादिक कार्यों में लगे हैं और उस आकुलता से दुखी ही हैं। ये बड़ी गजब की लाइन है पंडित जी की। क्या कह रहे हैं? विषयादिक कार्यों में लगे हैं। लगे क्यों हो भाई साहब विषयादिक कार्यों में, ये बतलाओ। विषयादिक कार्यों के अंदर क्यों लगे हो? आकुलता है, भोगने की तड़प है। ऐसा उदाहरण दिया है प्रवचन सार के अंदर, इस तरह का उदाहरण दिया। खोलते हुए तेल में पकौड़ियां डालो तो नाचती है। पुड़ी बेली हो आपने, उन पुड़ियों को बेल करके आपने उस खोलते हुए तेल में डाला तो वे पुड़ियां नाचने लगती है। तो लगता है देखो तो कितनी खुश हो रही है, खुश हो रही है उस खोलते हुए तेल में डालने पर। ये वेदना है। एक व्यक्ति को गरम गरम अंगारों के ऊपर चलने के लिए कह दिया जाए तो वो भी आपको नाचता हुआ नजर आएगा। नाच रहा है ना, कितना पैर उछाल रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है। ओ यार क्या नाच रहा है, देखो कितने मजे आ रहे हैं इसको। मजे आ रहे हैं, तड़प रहा है वो। उसका ये नृत्य उसकी तड़प को दिखाता है, उसका ये नृत्य, उसका ये उछलना उसकी पीड़ा को दिखाता है। देखिए तथा वैमानिकों के, अरे साहब वैमानिक तो सुखी होंगे साहब, भवनत्रिकों के तो हाल खराब है, हमने समझ लिया। भवनत्रिकों के अंदर परसेंटेज नहीं लगता, यद्यपि मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। बहुभाग मर करके एक इंद्रिय में चले जाते हैं वेणु भाई। बहुभाग माने 99% कहना तो अपमान है। 99 क्या, 99.99999999999999999 लगाओ ना, मैंने परसेंटेज लग ही नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं आपको, असंख्यात है। असंख्यात के अंदर से बहुत बड़ा भाग क्या मर करके कहते चय थावर तन धरे यूं परिवर्तन पूरे करे। ये चर्चा भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के संदर्भ में है, और पहले और दूसरे स्वर्ग वालों के संदर्भ में। दूसरे स्वर्ग तक, ये तीन तो नीचे वाले हो गए, और पहला और दूसरा स्वर्ग, इन दूसरे स्वर्ग से ऊपर वाले जितने भी देव हैं उनमें कोई भी देव मर करके एक इंद्रिय नहीं होता। इसलिए थावरतन करने वाली जो बात है, ये बात भवनत्रिक और पहला दूसरा स्वर्ग इनमें बहुत आयत। ऐसा वैमानिकों के अंदर तो ऊपर ऊपर विशेष बंद कशा है, बिल्कुल। क्या पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रि शेषेशु, एक सूत्र है।
द्वि, त्रि और शेषेषु, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या कषाएं इतनी मंद हो गई है, इतनी मंद हो गई है, मिथ्या दृष्टि जीव और नियम से शुक्ल लेश्या। क्या बात कर रहे हो? ऊपर के स्वर, द्वि माने दो युगल, 16 स्वर्ग है ना, वैमानिक देवों की बात कर रहे हैं और ऊपर वालों की बात कर रहे हैं। तो द्वि माने दो युगल, फिर त्रि माने 3 युगल, 2 युगल का मतलब 4 स्वर्ग। तो 4 स्वर्गों के अंदर नीचे वाली लेश्या कही, हीन लेश्या कही, फिर उससे ऊपर 3 युगल, 3 युगल माने 6 स्वर्ग। तो कहां तक आ गए? 4 और 6 10वें स्वर्ग तक आ गए। फिर आगे 11वें 12वें स्वर्ग से ऊपर बोले शुक्ल लेश्या ही होती है उनके। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। और पता है इसको राजवार्तिक आदि ग्रंथों के अंदर तो अलग प्रकार से घटित किया है। ये तो बहुत स्थूल अर्थ कर दिया अपन ने, 2 युगलों में ये लेश्या, 3 युगलों में ये लेश्या और उसके ऊपर वालों के अंदर शुक्ल लेश्या। ये बहुत स्थूल अर्थ है। उन्होंने कॉम्बिनेशन बतलाया है, पहले पीत लेश्या, फिर पीत पद्म लेश्या, फिर अकेली पद्म लेश्या, फिर पद्म के साथ में शुक्ल लेश्या, पद्म शुक्ल लेश्या, फिर अकेली शुक्ल लेश्या। इस तरह के कॉम्बिनेशन बैठा करके उन्होंने चर्चा की राजवार्तिक में अकलंक देवाचार्य देव ने। देखिए यहाँ तो ये कह रहे हैं विशेष मंद है उनकी कषाएं और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। यह बात परम सत्य है कि देवगति में जैसे 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 ऊपर जाते जाएंगे दुख भी घटता है। फिर पॉइंट नोट करना, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि सुखी हैं। बात टोडरमल जी के इन वाक्यों की गहराई यदि समझो तो आपको ख्याल में आए, माने ऐसा नहीं है कि उन देवगति के जीवों में सुखी हो गए हो, ये कह रहे हैं दुख घटता जा रहा है ऊपर ऊपर। हाँ, अब ये बात अलग है कि दुख के घटने को आप कह दो कि सुख बढ़ रहा है, जैसा उमा स्वामी आचार्य ने प्रयोग किया। तत्वार सूत्र 4 अध्याय का सूत्र है एक और, गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना और स्थिति प्रभाव सुख द्वितीय लेश्या विशुद्धेन्द्रियावधि विषय तो अधिका। ये 2 सूत्र हैं, 20-21 नंबर का सूत्र है, शायद 19-20 या 20-21 नंबर का सूत्र है, 2 सूत्र है। क्या लिखा है उसमें? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाता है, सुनना क्या क्या, अरे बड़ा गजब का और मार्मिक बात बतलाता हूँ यहाँ देवों के संदर्भ में। इतनी मार्मिक बात कि आपको करणानुयोग की इस बात को सुनकर के और आनंद आएगा। देखो जरा, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में क्या क्या कम होता चला जाता है, क्या बेटा, और ऊपर ऊपर के स्वर्गों में क्या क्या बढ़ता चला जाता है। 2 अलग अलग सूत्र दिए। स्वर्गों में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बढ़ता जाएगा, स्वर्गों में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कम होता चला जाएगा। ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर माने ज्यादा ज्यादा ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग वाले। देखो, स्थिति माने होता है आयु, प्रभाव सुख, द्युति चमक, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय, ये सब क्या है? बोले ऊपर ऊपर ज्यादा ज्यादा होते चले जा रहे हैं देवगति के जीवों में। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि अवधि विषय, विषय तो अधिका, विषय ज्यादा ज्यादा होते चले जा रहे हैं। इसमें एक शब्द आया है सुख। स्थिति प्रभाव द्युति, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय, सुख भी आया ना एक शब्द, माने ऊपर ऊपर के स्वर्गों में सुख बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि हाँ सब सुख बढ़ता जा रहा है। अब गजब की बात यह है, जो चीजें घटती हुई कह रहे हैं उनमें आपको जान करके आश्चर्य होगा, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह घटता चला जा रहा है। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीन हो रहे हैं, गतिहीन हो रही है। ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे उनके गमन करने के का विकल्प ही टूट गया है। 16 स्वर्ग से ऊपर वाले जो है ना, ग्रेवक अनुदिश अनुत्तर वाले, वे उतर करके ही नहीं आते हैं, उतरने का ही विकल्प नहीं है उनका। गति बहुत मंद है, शरीर छोटा छोटा होता चला जा रहा है ऊपर। जैसे पहले दूसरे स्वर्ग की बात करो तो शरीर की हाइट ज्यादा है, 7 हाथ की है, और ऊपर सर्वार्थ सिद्धि तक चले जाओ तो 1 हाथ की रहेगी शरीर। धनुषों में नहीं है, योजनों कोसों में नहीं है वहां के शरीर की ऊंचाई। समझ में आ रही है बात?
माने ऊपर ऊपर शरीर कम होता चला गया, गति कम होती चली गई, परिग्रह कम होता चला गया और अभिमान भी कम हो गया। माने ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम है भाई साहब। हमने तो ये सुना था देव गति के देव ऊपर ऊपर के स्वर्ग वालों का वैभव देख करके वो दुखी होते हैं, ईर्ष्या से दुखी होते हैं। देव गति के जीवों के अंदर तो दुखी ईर्ष्या वाला कहा है। धन्यवाद आपको अनिता जी का। 20-21 नंबर का सूत्र है ये, तत्वार सूत्र का। माने क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो आप, माने ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम है। आप कह रहे हो ऊपर के स्वर्ग वालों के वैभव को देख करके देव लोग दुखी होते हैं। कौन सी गलत फहमी में हो आप, कौन सी गलत फहमी में हो? नहीं, सब ऊपर देखा हमने तो वो उनका जो वैभव था, ऊपर का वैभव देख करके तो दुखी। ईर्ष्या तो यही है ना, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास में ये नहीं है। दुखी इस बात का कहाँ है? हमने तो आज तक सुना ही है कि ऊपर ऊपर के स्वर्ग वालों का वैभव देख करके, ज्यादा वैभव को देख करके ईर्ष्या से दुखी होते हैं, यही सुना है हमने। अरे भाई बात तो सच्ची है, ईर्ष्या से दुखी होते हैं, ये बात तो सच्ची है, लेकिन वो ईर्ष्या ऊपर के स्वर्ग वालों के साथ में नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ईर्ष्या किनके साथ में होती है बताओ? आपको ईर्ष्या किनके साथ में होगी भैया, ये बताओ? बोलो सुनील जी, भाई साहब, सुनील जी सर्राफ, बतलाओ भाई साहब, आपको ईर्ष्या किनके साथ में होगी? आप ईर्ष्या वाले नहीं हैं, मंद परिणामी है, लेकिन जिस भी व्यक्ति को आपस में ईर्ष्या होती है अपने दोस्तों से होती है। आपसे ईर्ष्या किसको होगी ये बतलाओ? जयपुर में रहने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ जयपुर की झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उन्हें आपसे ईर्ष्या होगी क्या बताओ? क्या लेना देना है यार, कोई लिंक ही नहीं है किसी तरह का। ईर्ष्या किसे होती है? दोस्तों में जलते हैं आपस में, बराबर लेवल वालों में ईर्ष्या होती है, रिश्तेदारों में ईर्ष्या होती है, आस पड़ोस वालों में ईर्ष्या होती है। पॉइंट समझना क्या कह रहा हूं? परिचित लोगों के अंदर ईर्ष्या का भाव होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वैभव संपन्न होंगे, बहुत सारे लोगों के पास में बहुत वैभव होगा। जितने लोग आज मेरे को अभी सुन रहे हैं, सब लोगों में बहुत वैभव वाले होंगे बहुत सारे लोग। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको अपने वैभव को देख करके क्या मुकेश अंबानी जी से ईर्ष्या होती है क्या? बोलो। कोई ईर्ष्या नहीं, हमें क्या लेना देना है उनसे? होंगे, पैसे वाले हैं तो है, ठीक है, कोई ईर्ष्या नहीं है उनसे। आप क्यों नहीं है उनसे ईर्ष्या? क्योंकि उनसे हमारा कोई लिंक नहीं है, तालमेल नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप यहाँ बैठे हुए हो, मैं आपसे पूछता हूं, आज आपको क्या नरेंद्र मोदी जी से ईर्ष्या होती है क्या? हाँ, लेकिन जो उस फील्ड में होगा, राजनीति के फील्ड में होगा, उसमें से न मालूम कितने ही लोग ऐसे होंगे जो उनसे ईर्ष्या रखते होंगे। राजनीति के फील्ड वाले, विद्वानों के फील्ड वाले उनसे क्यों ईर्ष्या रखेंगे? डॉक्टर्स को डॉक्टरों से ही ईर्ष्या हो सकती है, डॉक्टर को किसी वकील से ईर्ष्या नहीं होगी। मैं ईर्ष्या को बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र दे दिया, भाई साहब ऊपर ऊपर परिग्रह कम है, तो ऊपर देखते ही नहीं है, ऊपर के परिग्रह नहीं। अपने ही स्वर्ग में, जिस स्वर्ग में उनका जन्म हुआ है, उसी स्वर्ग में भी तो लेवल 10 प्रकार के हैं ईर्ष्या से दुखी होने के लिए। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्बिष, काश्यक्ष, 10-10 प्रकार के भेद बतला दिए गए। त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्य, व्यंतर, ज्योतिष कहा। व्यंतर और ज्योतिषकों के अंदर त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं है, 8 भेद है उनके, अब बाकी में 10 भेद देखे जाते हैं। इंद्र, भाई साहब आपको लग रहा है स्वर्ग 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 आनंद, स्वर्ग स्वर्ग, अरे स्वर्ग प्रजा है, स्वर्ग में भी प्रजा को तो सब जगह सजा है, प्रजा को तो सब जगह पर तकलीफ कष्ट भोगने पड़ते हैं भाई साहब। प्रजा तो वहां पर भी दुखी है, परेशानी है, और सामान्य तो प्रजा ही है। इंद्र कितने होंगे बतलाओ? 16 स्वर्गों के अंदर इंद्र तो 12 हैं, 12 इंद्र हैं, 12 प्रति इंद्र मान लो आप। क्या 16 स्वर्गों के अंदर 12 इंद्र और 12 प्रति इंद्र, माने टोटल 24 हुए। अब उनका क्या ले, एक एक इंद्र है बेचारा, स्वर्ग मतलब इंद्र बन जाएगा, स्वर्ग मतलब इंद्र बन जाएगा, अमेरिका चला जाएगा इसका मतलब वहां का प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये अर्थ समझ रहे हो आप? माने यहां से कोई मर करके देवगति के अंदर गया, कोई मर करके स्वर्ग में गया, तो ये कहता है स्वर्ग में जाकर के इंद्र बन गया।
ये वैसी कल्पना है जैसी कल्पना यहाँ से अमेरिका जाने वाले व्यक्ति के बारे में की जाए। अच्छा अमेरिका जा रहा है, अब तो भाई साहब ये ट्रम्प और ओबामा जैसे बन जाएगा, ये तो प्रेसिडेंट बन जाएगा वहां जाएगा तो। ठीक है, पागल है क्या? अनगिनती लोग रहते हैं अमेरिका के अंदर, प्रेसिडेंट तो एक ही है। असंख्यात देव रहते हैं एक एक स्वर्ग के अंदर, वहां का प्रेसिडेंट तो एक ही है। प्रेसिडेंट माने इंद्र। असंख्यात देवों के अंदर इंद्र तो एक ही है। तू कहां इंद्र के सपने देख रहा है? पूरी की पूरी शासन व्यवस्था जिस तरह की अपनी यहां चलती है उसी तरह की शासन व्यवस्था वहां भी चलती है। स्वर्गों के अंदर भी उसी प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है। उन देवगति के जीवों में भी इंद्र फिर सामानिक समान योग्यता वाले होते हैं। उनकी चलती नहीं है लेकिन वो सम्माननीय होते हैं, वो सम्माननीय लोग हैं। कैसे सम्माननीय? जैसे माता पिता वगैरह होते हैं ना, गुरुजन जिस तरह के होते हैं वो सम्माननीय होते हैं। राजा मतलब राजमाता जिन्हें कहते हैं अपन, ऐसे लोग होते हैं। माता पिता तो होते नहीं है वहाँ, है ना, क्योंकि उपवास जन्म वाले देव है सारे के सारे, इसलिए माता पिता तो है नहीं। लेकिन जो भी एक सम्माननीय लेवल वाले लोग होते हैं, गुरुजन मान लो कि आदरणीय मान लो कि उनके लिए सम्माननीय है, बस वो वहाँ सम्माननीय होते हैं। ये सामान्य इंद्र के साथ में त्रयस्त्रिंश 33 मंत्री परिषद के लोग होते हैं, मंत्रिमंडल है उनका। पारिषद परिषद के लोग हैं। फिर आत्मरक्ष बॉडीगार्ड है। इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष बॉडीगार्ड प्रकीर्णक। बोलो आप, प्रकीर्णक कैसे है? प्रजा है। अनीक लोकपाल, अनीक माने होता है सिपाही सैनिक, लोकपाल माने होता है पुलिस, प्रकीर्णक माने प्रजा हो गई। अभियोग जाति के देव, ये वाहन जाति के बनने वाले जितने भी दिखाई देते हैं तो अभियोग जाति के देते हैं। किल्विशिक अभियोग ऐसे हीन जाति के बतलाते हैं। किल्विशिक और अभियोग जाति के देवों को कहते हैं इनको नगर में नगरी बसी हुई होती है ना देवों की, उनके नगर में रहने की परमिशन नहीं होती, नगर के बाहर रहते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है वहाँ, बाहर बाहर रहते हैं। तो कहाँ तक बतलाएं भाई साहब? ये कह रहे हैं वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष मंद कषाय है। ऊपर ऊपर विशुद्धि है, लेशिया विशुद्धि कही ना, वहां ऊपर ऊपर के स्वर्गों के अंदर लेशिया विशुद्धि विशेष है। मैं पॉइंट एक आपको बतला रहा था, परिग्रह कम है और सुख ज्यादा है। 20-21 नंबर का सूत्र बतलाया ना चौथे अध्याय का भी। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम है। ये क्या लिख रहे हैं? सौदर में इंद्र की आयु 33 सागर नहीं 2 सागर होती है। सादिक 2 सागर हो सकती है। सौदर में इंद्र की आयु माने पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु जो है वो 2 सागर की है। अभी आयु वगैरह के चक्कर में नहीं उलझना है हमारे को, क्योंकि आगे चल करके अभी आयु की चर्चा करेंगे ना जब ये कर्मों की अपेक्षा से, तो कर लेंगे अपन, अब कल कर लेंगे, आज तो अवसर लग नहीं रहा है अपने को। मैं पॉइंट ये बतला रहा था, परिग्रह में सुख नहीं होता, ये पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ आपके बीच में। ये देवगति के जीवों को देखने से पता लगता है, देवगति के जीवों की परिस्थितियों को देखने से हमारे को अंदाजा लगता है। माने देवगति के देवों को देख करके हमारे को इस बात की यथार्थता का पता लग रहा है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में सुख तो बढ़ता जा रहा है लेकिन परिग्रह कम होता जा रहा है। परिग्रह कम हो रहा है, सुख बढ़, परिग्रह कम हो रहा है, सुख बढ़ रहा है। परिग्रह देखो, परिग्रह कम सुख वृद्धि, परिग्रह कम सुख वृद्धि, परिग्रह कम सुख और वृद्धि। तो सुख की वृद्धि परिग्रह के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये बात हमारे को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि परिग्रह से सुख का संबंध नहीं है, संपदा से सुख का संबंध नहीं है, वैभव से सुख का संबंध नहीं है। ये बात देवगति के जीवों का स्वरूप समझने से हमारे को स्पष्ट ख्याल में आती है। देखिए, तथा वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष मंद कषाय है। अरे इतनी मंद कषाय है क्या? उन मंद कषाय के संदर्भ में क्या कहें आपको? तीर्थंकर परमात्मा के पंच कल्याणक में जाने का भाव नहीं आता। पंच कल्याणक तो छोड़ो, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने जाने का भाव नहीं आता, इतनी मंद कषाय है। मैं सम्यक दृष्टियों की बात नहीं कर रहा, मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देवगति के दुख हेडिंग दिया है ना, तो मिथ्यात्व की मुख्यता से वर्णन करेंगे। सम्यक दृष्टि जीव की बाहुल्यता है, ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे अपन। माने समझ लीजिए आप, अनुदिश और अनुत्तर वाले तो नियम से सब सम्यक दृष्टि होते हैं। 16 स्वर्ग, इनके ऊपर 9 ग्रेव्यक है। 9 ग्रेव्यक है, 9 ग्रेव्यक के बाद में 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर है।
तो अनुदिश और अनुत्तर वाले तो नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, नियम से। 9 अनुदिश वाले और 5 अनुत्तर विमान वाले, वो तो सब वे होते हैं जो यहाँ मध्य लोक में मनुष्य गति में भावलिंगी संत अवस्था में थे और मर करके वहां चले गए। भावलिंगी संत से मर करके जाते हैं। तो छठे सातवें गुणस्थान से चूंकि देवगति में चौथे से ऊपर होता नहीं है, इसलिए वे वहां तक चले जाते हैं। वो तो उनकी बात हुई। लेकिन इनसे नीचे ग्रेवेक वालों तक की बात करो, 9वें ग्रेवेक तक की बात करो, तो सब मिथ्या दृष्टियों का बाड़ा है सब जगह पर, 9वें ग्रेवेक तक। तो उन लोगों के दुख क्या है? बोले मिथ्यात्व जन्य दुख है। इसलिए जो स्वर्गों के दुखों की चर्चा करते हैं उनमें मिथ्यात्व हावी है, मिथ्यात्व प्रमुख है, इस बात को जानना चाहिए। आकुलता घटने से दुख भी घटता है। फिर आगे थोड़ी बहुत और यहाँ तक जो चर्चाएं की है, ऐसा समझ लो आप, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और दर्शन मोहनी संबंधी बातें ये यहाँ हो चुकी है। अब आगे चारित्र मोहनी संबंधी चर्चा और उसके बाद में अन्य अघातीय कर्मों संबंधी उनके उदयजन्य उन देवों के पास में क्या परिस्थितियां होती है, ये सब और विशेष विशेष बातें इन्होंने यहाँ आगे कही है। पूरा पेज बाकी है अभी उसको छेड़ना उचित नहीं समझता हूँ। कल इस प्रकरण की चर्चा करूँगा। देवगति के अंदर क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसा माहौल है, देवगति के जीव किस प्रकार के होते हैं, उनको कितना आनंद है और कितनी तकलीफ है, किस बात की तकलीफ है, और हमें यहाँ से जो देव देव दिखाई देता है वो नहीं दिखना चाहिए, जिसके लिए ये प्रकरण लिखा है। बहुत गहराई से इन सब बातों का विवेचन जो इन्होंने किया है। कल अपन उस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को अपन यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।